नमस्कार दोस्तों आज का सवाल सिर्फ खेल का नहीं है। ये सवाल है देशभक्ति का, शहीदों की कुर्बानी का और उस जुनून का जो हर भारतीय के दिल में बसता है। पुलवामा, उरी, पठानकोट और हाल ही में पहलगाम घटना ने फिर से दिल दहला दिया। ऐसे माहौल में क्या हमें पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए था? आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। इतिहास, राजनीति, जनता की भावनाएं और सबसे अहम बीसीसीआई का स्टैंड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1947 के बाद से अब तक सरहद पर गोलियां चली और मैदान में छक्के भी लगे। 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई, इसे शांति का संदेश कहा गया। 2011 वर्ल्ड कप हुआ, सेमीफाइनल में दोनों प्रधानमंत्री एक साथ मैच देखने पहुंचे। लेकिन इसी बीच 26/11 मुंबई हमला हुआ, उरी, पुलवामा का हमला हुआ। इन घटनाओं ने रिश्ते को जहर से भर दिया। तो क्रिकेट ने कभी नज़दीकियां दी तो कभी जख्मों को गहरा किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रिकेट वाकई दोस्ती का पुल है या सिर्फ एक दिखावा? 26/11 को जब मुंबई खून से लाल हुआ, क्या हम भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 2019 पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए। उनके परिवार वाले क्या पाकिस्तान के साथ इस मैच को लेकर खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। और हाल ही में पहलगाम घटना, जिसने हमें फिर से सोचने पर मजबूर किया है। जब हमारे जवान खून बहा रहे हों तो क्या हमें बल्ले और गेंद से खेलना चाहिए? जनता की भावनाएं साफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखो, लेकिन ज़्यादातर का ये मानना है कि जब तक आतंक बंद नहीं तब तक क्रिकेट बंद रहेगा। तो दोस्तों, क्या जन भावना को नज़रअंदाज कर देना सही होगा? अब बात करते हैं बीसीसीआई की, यानी कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। बीसीसीआई पर कई तरह का दबाव है। भारत पाक मैच दुनिया का सबसे देखा जाने वाला मुकाबला है। करोड़ों की कमाई, स्पॉन्सर्स और विज्ञापन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहती है कि खेल को राजनीति से अलग रखो। अगर बीसीसीआई पाकिस्तान से खेलने का ऐलान करता है तो क्या जनता के गुस्से को झेल पाएगा? तो आप देख सकते हैं, एक तरफ पैसा, क्रिकेट का ग्लैमर और दूसरी तरफ शहीदों का खून। बीसीसीआई के लिए ये सबसे कठिन मोड़ है। बीसीसीआई को पाकिस्तान से किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संदेश साफ देना चाहिए कि पहले आतंक खत्म करो, तब मैच होगा। सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट तक सीमित कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है। वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में मजबूरी में नहीं खेलना चाहिए। इससे दुनिया भी समझेगी कि भारत आतंक पर समझौता नहीं कर रहा है और सीरियस। पाकिस्तान अगर ठोस कदम उठाए आतंक पर लगाम लगाने के लिए, तभी भविष्य में क्रिकेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा बीसीसीआई का स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि हर कुछ रेवेन्यू या पैसा नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा रास्ता सही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब भारत और पाकिस्तान मैदान में उतरते हैं तो ये सिर्फ मैच नहीं होता, यह एक जंग होती है। हर चौके छक्के पर दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और हर जीत पर शहीदों की आत्माएं मुस्कुराती होंगी। लेकिन सोचिए, क्या ये सही है कि जिन हाथों बारूद बरसा, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर क्रिकेट खेला जाए? क्रिकेट मज़ा जरूर देता है, लेकिन शहीदों का खून हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या क्रिकेट देश से बड़ा हो गया? दोस्तों, यहाँ पर सवाल उन लोगों के लिए भी है जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। आज सवाल आपसे है, जब पुलवामा में जवानों का खून बहा, आप सड़कों पर थे। जब उरी में हमला हुआ, आपने मोमबत्तियां जलाईं। जब शहीदों की चिताएं जली, आपने नारों में आवाज़ बुलंद की। लेकिन क्या आज जब पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है, आप लोग कहाँ हैं? आपकी आवाज़ें कहाँ हैं? कहाँ गया वो विरोध? राष्ट्रवाद केवल नारे लगाने से नहीं आता। राष्ट्रवाद तब है जब आप हर मंच पर देश का सम्मान बचाएं। अगर वाकई आप राष्ट्रवादी हैं, या हम अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? कैसे आतंक के आंसुओं के बीच क्रिकेट की हंसी गूंज सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं, क्या हमारे बेटों का खून इतना सस्ता था कि कल गोली खाने वाले दुश्मन से आज बैट बॉल खेला जाएगा? राष्ट्रवाद की असली पहचान यही होती है कि देश पहले है, बाकी सब बाद में। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो फिर राष्ट्रवाद सिर्फ एक नारा है, हकीकत नहीं हो सकता।
दोस्तों, सिर्फ क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली संस्था बीसीसीआई नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन भी है। हम जानते हैं कि आपके सामने अरबों रुपए का कारोबार, आईसीसी का दबाव और दुनिया की उम्मीदें हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि देश की आत्मा, उसका गौरव और उसके शहीदों का बलिदान। हर बार जब सरहद पर खून बहता है तो हमारे दिलों में सवाल उठता है, क्या क्रिकेट उससे बड़ा है? पुलवामा, उरी, पठानकोट और हाल ही में पहलगाम की घटना, इनसे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है। इन शहीदों की शहादत हमें ये सिखाती है कि देश पहले है, क्रिकेट बाद में है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आवाज़ बने। दुनिया को ये दिखाएं कि भारत किसी भी कीमत पर अपने वीर जवानों के बलिदानों को नहीं भुलाएगा। और जब तक आतंकवाद चलता रहेगा पाकिस्तान की तरफ से, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का खेल नहीं होगा। हम क्रिकेट के दीवाने ज़रूर हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम देश के दीवाने हैं। और हमें यकीन है कि बीसीसीआई भी वही चुनेगा जो हर भारतीय का दिल चाहता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था, पानी और खून साथ में नहीं बह सकती। ये उनका बयान था अटैक के बाद। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर ये बात हमारे रिश्तों और सरहदों पर सही है, तो फिर क्रिकेट के मैदान पर क्यों अलग होना चाहिए? जब हमारे जवान सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हों, जब पहलगाम जैसी घटनाएं हमें बार बार लहूलुहान करती हो, तो फिर क्या संगत होगा कि हम उसी दुश्मन के साथ फिर से खेलें और ताली बजाकर, जय जयकारे लगाकर मैच खेलें? तो आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। करोड़ों का खेल है, ये सच है, लेकिन हमारे जवानों का खून, हमारी माताओं की आंसू, उनकी आंसुओं से भरी आंखें और हमारे देश की अस्मिता, क्या यह करोड़ों रुपए से छोटी है? बिल्कुल नहीं। अगर पानी और खून साथ नहीं बह सकते, तो याद रखिए, खून और खेल भी साथ नहीं हो सकते। बीसीसीआई और सरकार दोनों को जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और एकजुट होकर यही संदेश देना चाहिए कि भारत आतंकवाद से समझौता नहीं करेगा। देश पहले है और क्रिकेट बाद में। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे उन सारे शहीदों को जिन्होंने अपनी जान हमारे देश के लिए दी है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसा आएगा, पाकिस्तान को भी मिलेगा। वो पैसा ज़रूर वो अपने आतंकवाद के लिए देंगे, क्योंकि वो ऐसा करते आए हैं। पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है, और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें। बीसीसीआई की क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए, या फिर कहना चाहिए जब तक आतंकवाद का खेल बंद नहीं, क्रिकेट का खेल भी बंद? बीसीसीआई को अपना रुख तय करना होगा और इतिहास गवाह रहेगा कि उस समय हमने बल्ला उठाया था या तिरंगा। अब बारी आपकी है। कमेंट में लिखिए, क्रिकेट पहले या देश पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो सोचने पर मजबूर करे कि हमें अपने देश के लिए खड़ा होना है या मैच के लिए, तो उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमें क्या कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।